आज तारीख है 24 जून 2026 दिन बुधवार। मैं हूं श्रुति और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमपी बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति घोषित, संगठन में अनुभव और युवा चेहरों का संतुलन साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश में यूसीसी की मांग पर मुस्लिम प्रतिनिधियों की आपत्ति, पर्सनल लॉ में दखल न देने की अपील। मानसून की रफ्तार धीमी, मध्य प्रदेश में जून में 52% बारिश की कमी, 4 जिलों में लू का असर। भोपाल के MLB कॉलेज के पास शराब दुकान हटाने की मांग, ABVP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीना झांसी रेलखंड पर यार्ड रिमॉडलिंग का असर, 1 महीने तक 15 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। बिना टिकट यात्रा पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, रेलवे ने नए नियम लागू कर यात्रियों को किया सतर्क। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। एमपी बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति घोषित, संगठन में अनुभव और युवा चेहरों का संतुलन साधने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जारी सूची में वरिष्ठ नेताओं के साथ कई नए और युवा कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने आगामी नगरीय निकाय पंचायत चुनावों और 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए संगठन को और भी अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया है। नई कार्य समिति में विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों और महिला प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि नई टीम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में मोबाइल स्नैचरों के गिरोह का पर्दाफाश, अयोध्या नगर पुलिस ने 22 चोरी के मोबाइल किए बरामद। भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 22 चोरी और लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को तकनीकी जांच, CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरोह मुख्य रूप से सुनसान इलाकों में व्यस्त सड़कों पर मोबाइल पर बात कर रहे लोगों को निशाना बनाता था। बरामद मोबाइलों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और मोबाइल खरीदने वाले नेटवर्क की भी तलाश कर रही है। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल की कैंटीन सील, दूषित भोजन मिलने के बाद बच्चों ने टिफिन लाना शुरू किया। इंदौर के प्रतिष्ठित शिशुकुंज स्कूल में दूषित भोजन की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने स्कूल कैंटीन को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थियों की तबियत खराब होने पर जांच कराई गई, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कैंटीन का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं सामने आने के बाद कैंटीन संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में अभिभावकों ने बच्चों को घर से टिफिन भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने खाद्य नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। वहीं रिपोर्ट आने के बाद संबंधित संचालकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। धार के औद्योगिक संयंत्र में प्लांट हेड की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जांच की शुरू। धार जिले में स्थित एक औद्योगिक इकाई के प्लांट हेड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक लंबे समय से कंपनी में कार्यरत थे और उनकी मौत के कारणों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुर्घटना या किसी अन्य कारण की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। पुलिस कर्मचारियों और सहकर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान, 5 दमकलों ने 1 घंटे में पाया काबू। उज्जैन में एक व्यावसायिक परिसर में भीषण आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही 5 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने विस्तृत जाँच के आदेश दिए हैं। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई दुकानें और सामान जलकर खाक हो गई। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जाएगी। लखनऊ हादसे के बाद इंदौर में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, कैटेलाइजर संस्थान सील। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद इंदौर प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर प्रसिद्ध कैटेलाइजर कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि भवन में अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन निकास से जुड़े नियमों का पालन संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रशासन ने शहर के अन्य बड़े कोचिंग संस्थानों की भी जाँच शुरू कर दी है। वहीं छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी की मांग पर मुस्लिम प्रतिनिधियों की आपत्ति, पर्सनल लॉ में दखल न देने की अपील। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की मांग को लेकर बहस तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की है। वहीं प्रतिनिधियों का कहना है कि देश के संविधान ने सभी समुदायों को अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है। वहीं यूसीसी के समर्थक इसे समानता और एक रूप कानून की दिशा में आवश्यक कदम बता रहे हैं। मानसून की रफ्तार धीमी, मध्य प्रदेश में जून में 52% बारिश की कमी, 4 जिलों में लू का असर। मध्य प्रदेश में मानसून की देरी का असर साफ दिखाई दे रहा है। जून महीने में राज्य में सामान्य से करीब 52% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में अब भी गर्मी और लू जैसे हालात बने हुए हैं। 4 जिलों में हीट वेव की स्थिति भी दर्ज की गई है। बारिश में कमी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खरीफ
फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सीहोर में हीमोफीलिया मरीज को जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं मिलने पर सड़क पर उतरा परिवार, प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीहोर जिले में हीमोफीलिया से पीड़ित एक मरीज को समय पर जीवन रक्षक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मरीज के पिता ने परिवार के साथ सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि कई बार अस्पताल और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे मरीज की जान पर खतरा मंडराने लगा। प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर इंजेक्शन की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। घटना ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के उपचार और दवा उपलब्धता की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। CMRS निरीक्षण के कारण 2 दिन बंद रहेगी भोपाल मेट्रो। 24 और 25 जून को यात्रियों को नहीं मिलेगी सेवा। भोपाल मेट्रो परियोजना के महत्वपूर्ण चरण के तहत मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त यानी कि CMRS द्वारा निरीक्षण किया जाना है। इसी प्रक्रिया के चलते 24 और 25 जून को भोपाल मेट्रो की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण के दौरान ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, विद्युत आपूर्ति, स्टेशन सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जाँच की जाएगी। निरीक्षण पूरा होने के बाद आगे के संचालन और विस्तार से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है और निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पुनः सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। भोपाल के MLB कॉलेज के पास शराब दुकान हटाने की मांग, ABVP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ताओं ने MLB कॉलेज के समीप संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षण संस्थान के पास शराब दुकान होने से छात्राओं और छात्रों के लिए असुरक्षा और असुविधा का माहौल बनता है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से तत्काल दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई और ज्ञापन सौंपा गया। ABVP नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बीना झांसी रेलखंड पर यार्ड रीमॉडलिंग का असर, 1 महीने तक 15 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। रेलवे द्वारा बीना झांसी रेलखंड पर यार्ड रीमॉडलिंग और आधारभूत संरचना उन्नयन कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते अगले 1 महीने तक 15 ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्गों से किया जाएगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस अवधि में कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है, जबकि कुछ गाड़ियों के ठहराव प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की अद्यतन स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। वहीं रेलवे का कहना है कि ये कार्य भविष्य में ट्रेनों की गति बढ़ाने, परिचालन क्षमता में सुधार और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यात्रियों से असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस 5 दिन तक बदले मार्ग से चलेगी। यात्रियों को नए समय और रूट की जानकारी लेने की सलाह। जबलपुर से गुजरने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस को रेलवे द्वारा 5 दिनों के लिए परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलखंड पर चल रहे तकनीकी और विकास कार्यों के कारण ट्रेन निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रूट से संचालित होंगी। इस बदलाव के चलते ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय में भी संशोधन किया गया है। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी और हेल्पलाइन के माध्यम से समय सारणी की पुष्टि करने की सलाह दी गई है। वहीं रेलवे का कहना है कि विकास कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन पुनः अपने नियमित मार्ग और समय के अनुसार संचालित होगी। लाडली बहना के पैसे नहीं चाहिए, शराब की बिक्री बंद कराइए। जन सुनवाई में महिला ने SP से लगाई गुहार। जबलपुर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से भावुक अपील करते हुए कहा कि उसे लाडली बहना योजना की आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, बल्कि क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। महिला का कहना था कि शराब की वजह से परिवारों में कलह बढ़ रही है और महिलाओं को घरेलू हिंसा तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला की शिकायत सुनकर अधिकारियों ने मामले को संबंधित विभागों के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में शराब नीति, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक प्रभावों पर बहस को तेज कर दिया है। बिना टिकट यात्रा पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना। रेलवे ने नए नियम लागू कर यात्रियों को किया सतर्क। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के तहत कई मामलों में न्यूनतम जुर्माना 250 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए तक किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य टिकट रहित यात्रा पर रोक लगाना और रेलवे के राजस्व नुकसान को कम करना है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट अवश्य लें और नियमों का पालन करें। रेलवे जांच दलों को भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। हाईवे किनारे जमीन खरीद फरोख्त को लेकर रिपोर्ट से सियासत गर्म। मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े सौदों पर उठे सवाल। एक मीडिया जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवार से जुड़े लोगों ने कुछ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के आसपास जमीनों खरीद फरोख्त की है। रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। वहीं विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और संभावित हितों के टकराव पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष और संबंधित पक्षों का कहना है कि सभी जमीन सौदे कानूनी प्रक्रिया के तहत किए गए हैं और इनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। अब ये मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया है और आगे इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।